रहे हैं तो आप लोगों ने बोल दें कि वो ज्वाइन हो जाए। टुडे मैं आप लोगों का ये वाला सेशन का अटेंडेंस कंसिडर करूंगी। ओके ओके, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम था क्या? अभी वाले एल्गोरिथम में तो कोई इशू हुआ नहीं। ओनली 17 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। आप लोग अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में दे देना, और जो भी आपके फ्रेंड हो जो अभी यहाँ पे कनेक्ट नहीं हुए हैं लेकिन प्रीवियस में थे, अभी जस्ट इसके 10 मिनट पहले वाली क्लास में, तो आप लोगों ने बोल दे कि मैं इधर वाली क्लास की अटेंडेंस को ही कंसिडर करूंगी आज के लिए, तो वो लोग ज्वाइन कर लें। ओके, सो अभी हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू करें हम सेम उस एल्गोरिथम से। यस मैम। ओके, एल्गोरिथम फिर से मुझे शो करने की नीड तो नहीं है। नो मैम। ओके, सबसे पहले मैं इसी को थोड़ा सा यहाँ मैं आप लोगों का डिक्लेरेशन एंड डेक्लेरेशन दोनों साथ में देने वाले हूँ बिफोर योर एंड। ओके, वॉइड सपोज मुझे रिवर्स करना है अरे का, तो हियर इट इज माय रिवर्स अरे के दैट फंक्शन नेम। आप लोगों के फंक्शन नेम में या फिर आपके आइडेंटिफायर के नेम्स में आप लोग कभी भी स्पेस बीच में नहीं दे सकते हैं। इंटीजर में मैंने एक एरे लिया हुआ है, सपोज मेरा एरे हो गया, हियर मेरा इंटीजर टाइप का एक स्टार्ट वेरिएबल है और हियर मेरा इंटीजर टाइप का एक एंड वेरिएबल है। मुझे सिंपल से अपने फंक्शन के लिए सिर्फ यही चाहिए। नेक्स्ट, सबसे पहले यहाँ पर मैं अभी यूजिंग टेम्पररी वेरिएबल कर रही हूँ। आप लोगों को विदाउट यूजिंग टेम्पररी वेरिएबल रिवर्स करना है। ओके, अब मुझे क्या करना है, वाइल लूप चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट ले लिया है मैंने और एंड ले लिया है। हियर मैंने स्टार्ट एंड एंड को ले लिया है। दिस इज माय अरे। सबसे पहले मुझे लगाना है लूप, तो मैं वाइल का लूप ले रही हूँ। वाइल के लूप में सबसे पहले नाउ माय स्टार्ट शुड बी लेस देन एंड, क्योंकि कहाँ आकर आपके लूप को आपको रोकना है बट आपको पता होना चाहिए। नाउ मेरे टेम्प के अंदर मैं अरे का स्टार्ट डाल देती हूँ, यानी कि मेरे स्टार्ट की वैल्यू मैंने अरे में डाल दी है टेम्प अरे में, और फिर अरे के स्टार्ट में मैंने अरे की एंड की वैल्यू डाल देनी है।
ओके, एंड अगेन अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एरे के एंड में 10। तो दिस मेरा यूजिंग थर्ड वेरिएबल जो हम लोग स्वैपिंग करते हैं उसके थ्रू हो गया है। एंड अब स्टार्ट की वैल्यू जो है मुझे प्लस प्लस करनी है 1 से इंक्रीज, एंड एंड की जो वैल्यू है वो माइनस माइनस। ओके, एंड दिस मेरा फंक्शन, हियर माय फंक्शन ओवर। मेरा वॉइस, मेरा जो रिवर्स एरे का जो फंक्शन है मैंने कर दिया। अब मुझे एरे को क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। ओके, वन मोर थिंग, यह मेरा वाइल का लूप ओवर होता है एंड हियर मेरा वाइट का लूप ओपन क्लोज होता है। नाउ इसके बाद मुझे एक और वॉइड प्रिंट एरे, अब मुझे एरे की वैल्यू भी प्रिंट करवानी है। अब एरे को प्रिंट करने के लिए मैं अलग से फंक्शन इसलिए क्रिएट कर रही हूँ क्योंकि मुझे एरे की वैल्यू, यानी कि मुझे एरे जो है दैट मुझे 2 बार प्रिंट करवाना है। पहले तो मुझे ओरिजिनल एरे को प्रिंट करवाना है एंड देन मुझे एरे के रिवर्स होने के बाद भी उसे प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए मुझे सिंपल सा एरे चाहिए होगा और उसका साइज चाहिए होगा, दैट्स इट। इंटीजर आई लेना होगा। प्रिंट कराने के लिए हम सिंपली 4 का लूप यूज करते हैं। आई इज इक्वल्स टू हमारे 0 इंडेक्स से शुरू होता है। आई इज लेस देन योर साइज, साइज जो भी आप लोगों का होगा, एंड आपका आई प्लस प्लस, एंड सिंपल से मुझे अब इसे प्रिंट करवा लेना है। आप लोग प्लीज टाइम पे ज्वाइन किया करो। जो भी आपके फ्रेंड हैं दैट अंकित नागपुर है, ही हैव टू वेट फॉर 5 मिनट्स, फिर मैं उसे ऐड करती हूँ। प्रिंटफ किया हमने, सिंपल सा मुझे %d कॉमा एरे का आई मुझे प्रिंट करना है। ओके, माय मिस्टेक, लाइक दिस। And this. Here, printer में सिंपल सा मैंने स्लैश एन लिया है। क्यों लिया है अलग से मैं आपको बता दूंगी अभी। ओके, अब मेन मेरा फंक्शन, मुझे एरे को रिवर्स कराना है, उसके लिए मेरा ये वाला फंक्शन हो गया। प्रिंट कराने के लिए मैंने अलग फंक्शन यूज किया है। अब मेरा ये ड्राइवर फंक्शन हुआ जहाँ से मैं इसे कॉल करूंगी। ओके, तो इस फंक्शन में मुझे चाहिए अब इंटीजर एरे। सबसे पहले मैं यहीं पर डिक्लेयर करूंगी जो कि होगा मेरा सपोज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सपोज दिस इज माय इनिशियल एरे। इंटीजर जो मेरा n है, जो मैं साइज यहाँ पे प्रोवाइड करवाना चाहती हूँ, वो शुरू करवाऊंगी मैं आपके साइज ऑफ ऑपरेटर से। मैंने ये भी क्यों किया है, मैं जस्ट अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। अब इसके बाद मुझे सबसे पहले एरे को प्रिंट करवाना है। मेक श्योर कि आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे जो आपका नेम है एक बिल्कुल सेम देंगे। प्रिंट एरे हियर, और यहाँ मैंने इंटीजर एरे, इंटीजर और साइज, यानी कि मुझे एरे और उसका साइज देना है यहाँ पर। ओके, तो एरे को पास करने के लिए सिंपल सा आप उसका एरे का नेम दे सकते हैं। एरे का नेम क्या होता है, आपके स्टार्ट एड्रेस को लेके चलता है। एंड कॉमा, यहाँ मेरा साइज जो है वो n है क्योंकि मैंने साइज को n में लिया हुआ है। ये मैंने पास कर दिया इंटीजर के प्रिंट कराने के लिए। अब मुझे इसको क्या करवाना है, रिवर्स करवाना है।
रिवर्स एरे के लिए रिवर्स एरे, वहां पे भी मैंने एक एरे लिया था। आपका स्टार्ट था जो कि मैं 0 दे रही हूँ, और आपका एंड था जो कि मैं आपका n-1 दे रही हूँ। ओके, एंड इसके बाद मुझे अगेन एरे को क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देती हूँ। रिवर्स एरे इज, और यहाँ अगेन मेरा प्रिंट एरे, अगेन AR, N। एंड दिस माय टर्मिनेशन। हियर मैंने इंट मेन लिया है, इसलिए मुझे रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, रिटर्न 0 एंड दैट माय कर्ली ब्रेसेस ऑफ। ओके, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ दिस कोड को, फिर हम रन करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, आपके आपके एरे को रिवर्स करने के लिए कोड है। फिर आपके मुझे एरे को 2 बार प्रिंट करवाना है। फंक्शन की फंक्शनैलिटी यही होती है कि आप लोग अगर रिपीटेडली एक ही लाइन्स को बार बार लिखने की जगह आप उसको सेम कोड में डाल दे, तो मुझे 2 बार फंक्शन प्रिंट करवाना है। मोर देन 2 टाइम्स मैं एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवा सकती हूँ, तो मैंने सिंपल सा उसको फंक्शन में डाल दिया है और उस फंक्शन का नाम रख दिया है प्रिंट एरे। उसके लिए सिंपल सा मुझे क्या होगा, सबसे एरे को प्रिंट करने के लिए एरे होना चाहिए, तो इसलिए मेरे इसके पैरामीटर में मैंने एक एरे लिया है इंटीजर टाइप का, और दूसरा मुझे उसका साइज पता होना चाहिए, तो ये मैंने साइज ले लिया है। क्योंकि एरे को प्रिंट कराने के लिए हम फोर का लूप यूज करते हैं, इसलिए हमने आई आपका साइज रहना चाहिए और हमने सिंपल सा उसे प्रिंट करा दिया है। इधर रिवर्स के लिए हमारा वही था कि सबसे पहले आपको एक एरे लगेगा, रिवर्स के अंदर आपको स्टार्ट लगेगा और एंड लगेगा। यहाँ पर मैंने टेम्पररी वेरिएबल के थ्रू यहाँ पे रिवर्स किया हुआ है, स्वैप किया हुआ है। आपको यही सेम प्रोग्राम विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल से करना है, यानी कि टेम्पररी वेरिएबल के करना है। आपका स्टार्ट जो होता है वो एंड से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे मैंने सिंपल सा स्वैपिंग का प्रोग्राम किया हुआ है, स्टार्ट को 1 से इंक्रीज किया है और एंड को 1 से डिक्रीज किया हुआ है। तो ये चीज मैंने क्यों करी, हमने एल्गोरिदम में पढ़ लिया था। नेक्स्ट आते हैं मेन पर। मेन में मैंने मेरा एरे लिया हुआ है। तो जब आप असाइनमेंट का ये वाला काम करेंगे कि जिसमें आपको स्वैपिंग करते वक्त क्या करना है, थर्ड वेरिएबल का यानी कि टेम्पर वेरिएबल का यूज नहीं करना है। एंड सेकेंड, यू एरे की वैल्यू आप स्कैनफ के थ्रू यूजर से लेंगे। ओके, तो ये आप लोगों के 3 प्रोग्राम हो गए हैं। फर्स्ट आप लोगों को करना है दैट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से आपके स्वैपिंग, जिसको आप कॉल बाय रेफरेंस से भी करेंगे और कॉल बाय वैल्यू से भी करेंगे। और थर्ड आपका ये वाला प्रोग्राम होगा जिसके अंदर भी आप लोग विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल करेंगे, एंड इसको भी आप किसके थ्रू करेंगे, दैट अरे की वैल्यू आप यूजर से लेंगे, क्योंकि जब तक मैं आपको नहीं दूंगी आई नो आप लोग खुद से नहीं करेंगे। हियर मुझे इसका साइज निकालना है। तो साइज निकालने के लिए मैंने यहाँ पे साइज ऑफ ऑपरेटर क्यों यूज किया है, ठीक है। एंड मुझे साइज निकालना है, लाइक अभी तो मुझे पता है कि मेरे 6 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं यूजर से वैल्यू लेती हूँ, कितनी वैल्यू यूजर ने दी है ये मुझे नहीं पता है, तो उसको पता करने के लिए दैट हमारा ये एंड का मैंने कोड लिखा हुआ है। साइज ऑफ अरे इज डिवीजन ऑफ साइज ऑफ दैट अरे का मेरा फर्स्ट एलिमेंट। ओके, ये मैंने इसलिए किया हुआ है क्योंकि जब भी हम साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं और उस ऑपरेटर के अंदर जो भी लिखते हैं, लाइक मैंने AR लिखा है या फिर अरे ऑफ इंडेक्स मेरा 0 लिखा हुआ है, तो दिस जो होता है ये आपके अरे का साइज देता है इन बाइट्स। ओके, आप लोगों को जब भी साइज की जरूरत होती है इन बाइट्स, लाइक 4 बाइट, 3 बाइट, 15 बाइट, आपको अगर ये बाइट्स में अगर आंसर चाहिए तो हम साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं। लेकिन मुझे बाइट में ऑपरेटर नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए कि कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे डिटरमाइन करने हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ कि मेरा जो ARR यानी कि जो अरे का नेम है वो हमेशा उसके फर्स्ट इंडेक्स यानी कि 0th नंबर के जो एड्रेस होता है उसका बेस एड्रेस, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। एरे का नेम हमारा फर्स्ट इंडेक्स यानी कि आपका 0th इंडेक्स होता है और आपका 0th इंडेक्स ही आपका बेस एड्रेस होता है। ओके, तो दिस मेरा बेस एड्रेस को यानी कि कितने बाइट का है वो, ओके, उसको अगर मैं डिवाइड करती हूँ मेरे फर्स्ट एलिमेंट के उससे, साइज ऑफ एरे मैंने किया है, तो दैट एरे मेरा क्या हो जाएगा,
अरे हो जाएगा बेस एड्रेस के थ्रू, पूरी सीरीज आ गई है। उसको अगर मैं डिवाइड करती हूँ मेरे फर्स्ट एलिमेंट के इंडेक्स से, मैं सिंपल सा साइज ऑफ या एरे ऑफ 0 की जगह मैं ये भी लिख सकती थी, अगर मेरे पास अगर 4 बाइट या 5 बाइट मेरे को जो भी पता है, अगर मैं उसको 4 या 5 जो भी मुझे बाइट पता होता है, अगर मैं उससे डिवाइड करती तो भी काम हो जाता। मैं साइज ऑफ 0 से यानी कि एरे के 0th एलिमेंट के बाइट से इसलिए डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपका कौन सा वेरिएबल का आप लेने वाले हो, या फिर इंटीजर का होगा, कैरेक्टर का होगा। अगर आप कोई सा भी चेंजेस करते हैं तो दैट 4 या 5 जो भी आप बाइट का साइज लेते हैं, उससे आपके प्रोग्राम में आगे जाके आप लोगों को एक बग आ सकता है, ओके, जो कि इजीली रिमूव नहीं होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, साइज ऑफ एरे यानी कि आपका कंप्लीट साइज के जो बाइट है उसको डिवाइड कर रहे हैं आपके साइज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट के साइज से। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके एरे में है, और वही आपका एरे का साइज होगा। नेक्स्ट मुझे क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है एरे। मैंने ये प्रिंट करवा लिया है। जो भी मेरा 1 2 3 4 5 6 होगा, रिवर्स एरे करूंगी तो 6 2 4 5 1 हो जाएगा। तो इसको रिवर्स करवाया हमने, रिवर्स के बाद में एंड दिस रिटर्न 0। तो दिस मेरा ये कोड हो गया। अब मैंने इसे कंपाइल करना है। वन एरर अनडिफाइंड सिंबल ए, क्योंकि ये हमारा ARR होना चाहिए। पैरामीटर इज नेवर यूज्ड हियर। हाँ सेम प्रॉब्लम है वो, क्योंकि हमने ARR ऊपर लिया है फंक्शन में। पैरामीटर इज नेवर यूज्ड हमारा ये बता रहा है कि आपने यहाँ पे ARR लिया है जो कि आपके इस फंक्शन में यूज ही नहीं हुआ है। और सेकंड ये है कि ये अनडिफाइंड सिंबल है, इस नाम का कुछ है ही नहीं। ये दिस अगेन मैं इसे कंपाइल करती हूँ, 1 सेकेंड। ओके 0 एरर। हम इसे कंपाइल रन करते हैं, इसमें बड़ी दिक्कत है। हियर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 से रिवर्स एरे किया हमने तो 6 5 4 3 2 1 हो गया है। ओके 1 सेकेंड, हम लोग इसको थोड़ा सिस्टमेटिक कर सकते हैं। हियर आई कैन यूज दैट स्लैशन, हमने बाद में यूज किया है। तो इफ मैं यहाँ पर ही दैट स्लैशन यूज कर देती हूँ, ओके हियर मैंने स्लैशन आपके 4 के लूप में यूज कर दिया, तो आपका एवरी एलिमेंट एक वन न्यू लाइन में आया हुआ है। पहले 1 2 3 4 5 6 हो गया एंड दैट रिवर्स एरे 6 5 3 2 1। क्लियर है आप सबको? Yes, ma'am. कोई डाउट है किसी को भी? नो मैम। एनी वन ऑफ यू? No, ma'am. No, ma'am. 1 सेकेंड। Only 19 students are over here. Only 19. इसके प्रीवियस शायद 21 थे। ओके ओके, तो जिसको समझ में आ चुका है वो सभी अपने हैंड रेज कर दीजिए। जिसे समझ में आ गया है, एवरीवन रेज योर हैंड। सो मोहित, सुमित, कुलदीप, दीपिका एंड विकास, आप लोगों को नहीं समझ आया? मैम एक बार और थोड़ा अच्छे से समझना मैम। वैसे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया मैम, बट कुछ चीजें जो है अच्छे से क्लियर नहीं हुई मैम। ओके मैं बता दूंगी। विकास? मैम थोड़ा थोड़ा समझ में आया। थोड़ा थोड़ा। सुमित? और फर्स्ट डे भी था तो। अच्छा, ये आपकी फर्स्ट क्लास है? यस मैम। ओके, सो चैट बॉक्स में आपकी अटेंडेंस आप सभी, नॉट ओनली विकास, आप सभी चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस दे देना। एंड दैट वन ऑफ योर फ्रेंड यहाँ पर थे,
जिनको क्लास ज्वाइन करनी थी बट हमें प्रोग्राम लिखने की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाई थी। आप लोग उन्हें बोल सकते हो, फिर से ज्वाइन कर सकता है। दीपिका, आपका कोई डाउट है? नो मैम। आपने हैंड रेज नहीं किया? कुलदीप, कुलदीप, ओके, जिन लोगों ने भी हैंड रेज नहीं किया यानी कि आप लोगों को डाउट है, दैट मोहित, सुमित, विकास एंड कुलदीप। कुलदीप, आपका क्या डाउट है? यू आर नॉट ऑडिबल। कुलदीप, ओके, मैं आप लोगों को वन मोर टाइम बता देती हूँ। इसके बाद आप लोगों को एक और प्रोग्राम है दैट आप लोग सभी अपने हैंड्स डाउन कर सकते हैं ना? सभी अपने हैंड्स डाउन कर सकते हैं। आप लोगों को इसके बाद एक प्रोग्राम और करना है, दैट इज सर्चिंग ऑफ योर एलिमेंट। कि आप लोग आपके सॉरी दैट आपके एरे में अंदर आप लोग कोई से भी एलिमेंट को किस तरह से सर्च करेंगे, आप लोगों को ये देखना है। अगर आप लोगों को इंडेक्स पता होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप लोगों को इंडेक्स नहीं पता है तो उसके थ्रू आप किस तरह से किसी भी एलिमेंट को आपके एरे में सर्च करेंगे। ओके, तो आप लोगों को ये देखना है। जस्ट इसके बाद हम लोग करेंगे दैट प्रोग्राम। मैं एक बार और इन लोगों को बता देती हूँ हम लोगों ने क्या किया हुआ है। मोहित, कुलदीप, विकास, आप लोग ध्यान से देखना। बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट क्लास, तो आप लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्लासरूम में मैं एक बार और चेक कर लूंगी आप लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है जो मैंने डेटा अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग वहां से डेटा को लेकर रीड कर लेना। ओके, यहाँ पर हमको सिंपल सा काम करना था कि आपके एरे के एलिमेंट्स को आपको रिवर्स करना है। ओके, लास्ट इंडेक्स को फर्स्ट इंडेक्स में लाना, जस्ट लाइक अभी हमने उसका आउटपुट देखा था कि अगर इंडेक्स हमारा 1 2 3 4 5 6 है तो हमको 6 5 4 3 2 1 करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 फंक्शंस बनाए। 3 में से हमारा तो एक तो मेन फंक्शन है, उसको छोड़ देते हैं। हमने 2 फंक्शन क्रिएट करे हैं, एक आपके एरे को रिवर्स करने के लिए, दूसरा हमने प्रिंट एरे को प्रिंट करने के लिए। जरूरी नहीं है कि मैं इनको एरे फंक्शन में ही लेती, मैं विदाउट फंक्शन सिंपल सा मतलब वॉइड मैन से शुरू करती और दैट जो हमारा कंटीजियस चलता है एक ही फंक्शन में पूरा, मैं वो भी कर सकती थी। बट चूंकि हमको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस में होनी चाहिए, आपको मॉड्यूल बनाते आना चाहिए कि आप किस तरह से आपके प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे सिस्टमेटिक वे में, कि अगर मेरे रिवर्स एरे में कोई एरर आता है या फिर कुछ होता है, कुछ प्रॉब्लम आती है जिसमें मुझे लगता है कि नहीं मेरा सिर्फ कोड जो है ना सिर्फ इतने ब्लॉक में ही दिक्कत है, तो मुझे अपना पूरा अगर मेरा कोड होता है, अगर सपोज मेरा 100 लाइन्स ऑफ का जाता है या फिर 150 लाइन्स का जाता है, तो मुझे पूरे को रिसर्च या फिर पूरे को देखने की नीड नहीं होती, मुझे सिंपल सा सिर्फ यही 4-5 लाइन का कोड देखना होगा। ओके, इसलिए हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। तो यहाँ मैंने 2 मॉड्यूल बनाए हुए हैं, एरे को रिवर्स करने के लिए, एरे को प्रिंट करने के लिए। रिवर्स करने के लिए हमने एल्गोरिदम देखा हुआ था कि सिंपल से हमको इंडेक्स लेने हैं एरे को डील करने के लिए। एक हमारा होगा फर्स्ट इंडेक्स और एक होगा आपका लास्ट इंडेक्स। फर्स्ट इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है। ओके, तो हियर मैं आप लोगों को दैट हमने जहाँ पे कॉल किया था रिवर्स अरे को, यहाँ आती हूँ। जो रिवर्स अरे हमने यहाँ पे कॉल किया है, जैसे ये वाला स्टेटमेंट आएगा, आप लोगों को पता है कि जब भी आपका सी का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होता है तो सबसे पहले मेन फंक्शन पे रहता है। इट्स नॉट लाइक कि आपका रिवर्स अरे सबसे पहले लिखा हुआ है तो सबसे पहले वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। नो, जैसे ही आप इसको कंपाइल करके रन करेंगे तो सबसे पहले आपके ये मेन फंक्शन पे होगा। मेन फंक्शन पे आने के बाद सबसे पहले इसने एरे को रीड किया। एरे को रीड करने के बाद इसने साइज लिया, से साइज आपका जो भी 6 7 जो भी आएगा दैट वो यहाँ पे आ जाएगा एन के अंदर। और उसके बाद आपने प्रिंट करवाया, यानी कि रिवर्स अरे होने से पहले जो आपका 1 2 3 4 5 था।
ओके। अब प्रिंट कराने के लिए भी मुझे दो वेरिएबल चाहिए होते हैं। फर्स्ट मुझे मेरा एरे चाहिए होता है। यहाँ पे एरे मैंने दैट मेरा जो स्क्वायर ब्रैकेट था वो इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि एरे का जो नेम होता है इट्सेल्फ उसके बेस एड्रेस को लेके चलता है। ओके और जो आपका 0th इंडेक्स होता है वो भी आपका बेस एड्रेस से स्टार्ट होता है एरे के। तो दैट मैंने ये एरे लिया और ये जो एन जो है मेरा ये साइज हो गया। एरे को प्रिंट कराने के लिए हमको यही लगता है फॉर के लूप में, एक आपका एरे होना चाहिए और आपका साइज होना चाहिए कि आपको कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं। नेक्स्ट आए हम रिवर्स पे। अब रिवर्स में हमने ऊपर देखा था हेयर कि आपको सबसे पहले एरे चाहिए होगा, इंटीजर दैट एरे, इंटीजर मेरा स्टार्ट वेरिएबल चाहिए और एक एंड वेरिएबल चाहिए। हियर मैंने यहाँ पर रिवर्स एरे में वो है एरे मेरा वही एरे का मतलब एरे का नेम इटसेल्फ हमारा बेस एड्रेस है। ये मेरा स्टार्ट एड्रेस मैंने 0 किया है और ये मेरा लास्ट एड्रेस जो वो n-1 होगा 6 यानी कि 0 से लेके 5 तक के। और दैट मैंने अगेन इसको प्रिंट करवा लिया। अब हम जाते हैं दिस यहाँ कुछ नहीं किया है मैंने। स्वैपिंग आप लोगों को बोला है कि विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल ये आपको करना है। मैंने यूजिंग थर्ड वेरिएबल आपको बता दिया है कि सबसे पहले मुझे यूजिंग थर्ड वेरिएबल करना है तो थर्ड वेरिएबल लेना पड़ेगा और दैट थर्ड वेरिएबल इज योर इंट टेम्प। अब मुझे लूप लगाना है। हमने एल्गोरिथम में देखा था आप एक लूप लगाएंगे। वो लूप मेरा क्या है, व्हाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड, यानी कि जो मेरा 0 है n-1 से हमेशा छोटा ही होना चाहिए, तब तक आपको स्वैपिंग परफॉर्म करनी है। जैसे ही आपका स्टार्ट एंड के इक्वल आता है या फिर उससे इक्वल आता है वैसे ही आप लोगों को आपकी स्वैपिंग ऑफ कर देनी है। यहाँ पे मुझे स्वैपिंग का प्रोग्राम आपको फिर से बताने की नीड नहीं है। ये तीनों लाइंस जो है मेरी स्वैपिंग हुई है और कुछ नहीं हुआ है। टेम्पररी में मेरा कहाँ गया है, टेम्प वेरिएबल में एरे का स्टार्ट एलिमेंट गया है। एरे ऑफ मैंने जो दैट जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट में स्टार्ट लिखा है, यानी कि आप एरे के जो स्टार्ट यानी कि एरे ऑफ 0 पर जो एलिमेंट है दैट इज 1 वो टेम्प में गया है। सेकेंड लाइन में एरे ऑफ स्टार्ट यानी कि अब 1 में तो कुछ भी नहीं है, वो खाली हो गया है, तो उसमें क्या आ जाएगा एरे ऑफ एंड, यानी कि एरे ऑफ एंड यानी मेरा क्या है n-1 दैट इज 5, जिसमें क्या है कौन सा एलिमेंट है मेरा 6 एलिमेंट है। तो एरे ऑफ स्टार्ट में मेरा क्या स्टोर हो गया है, अब 6 स्टोर हो गया है। नेक्स्ट आई एंड। अब एंड की वैल्यू तो मैंने स्टार्ट में डाल दिया, अब एंड मेरा खाली है और टेम्प के अंदर मेरा क्या था स्टार्ट की वैल्यू थी, तो दैट स्टार्ट की जो मेरी वैल्यू 1 थी वो मैंने अब एंड में स्टोर कर दी है। अब यहाँ जो है मैंने स्टार्ट को प्लस प्लस कर दिया, एंड को माइनस माइनस कर दिया। चूंकि मेरा स्टार्ट जो है वो एंड से अभी भी छोटा है इसलिए मेरा ये इस ब्रैकेट से नीचे नहीं जाएगा मेरा कोड, अगेन कहाँ चला जाएगा मेरे फर्स्ट, वापस से वही टेम्प इक्वल्स टू एरे ऑफ स्टार्ट। एरे ऑफ स्टार्ट कब तक चलेगा ये, तब तक मेरा स्टार्ट जो है वो एंड से ग्रेटर नहीं हो जाता है। ओके ये एंड हो गया। प्रिंट करने के लिए मुझे आई डोंट थिंक सो कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि फॉर का लूप लगाना है, साइज तक चलाना है और प्रिंट एफ कर देना है। ओके दैट लाइन मैं यहाँ से Yes, हटा ma'am. सकती हूँ क्योंकि मैंने सिलेक्शन वहाँ कर दिया है। अभी क्लियर है आप तीनों चारों को? यस मैम। ओके नेक्स्ट हमें करना है सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि आपके एरे में अगर कोई सा भी एलिमेंट आपने लिया है तो उसको कैसे आप सर्च करोगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज मुझे अब सर्चिंग करनी है। सिंपल से अगर मुझे अब एरे की दिस करना है, सर्चिंग परफॉर्म करनी है। ओके फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एरे के अंदर आप लोगों की क्लास के स्टूडेंट के नेम स्टोर करके रखे हुए हैं। ओके सपोज आप लोगों ने आपके क्लास के स्टूडेंट्स के सारे नेम हैं आप लोगों ने एरे में स्टोर करके रखे हुए हैं, चाहे पूरे 60 स्टूडेंट्स हो वो। ओके और जिस 60 स्टूडेंट्स में अब आपको सर्च करना है, सपोज आप लोगों को दीपिका का नाम सर्च करना है। ओके कि दीपिका का नाम कहाँ पर है, किस इंडेक्स पे रखा हुआ है, यहाँ पे किस पोजीशन पे है, 1 2 3 4 किस मेरा इंडेक्स नंबर चल रहा है या फिर सीरियल नंबर चल रहा है, वॉट एवर इट इज। ओके आपको ये नाम सर्च करना है कि किस पोजीशन पर है और ये नाम आपकी लिस्ट में है भी या नहीं है। तो
सपोज आप ये सर्चिंग ऑफ एन एलिमेंट कर रहे हैं अरे में, सिमिलरली आप उसको इस तरह से ले चल सकते हैं कि सपोज आपके पास दैट एलिमेंट, अभी तो हम जैसे इंटीजर पे वर्क करते हैं पर इट्स नॉट लाइक कि आप हमेशा इंटीजर पे ही वर्क करते हैं। ओके, आपके हर एक एल्गोरिदम में आप ये सर्चिंग, सॉर्टिंग, एलिमेंट को इंसर्ट करना, एलिमेंट को डिलीट करना, ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। अभी हम सर्चिंग कर रहे हैं, सर्चिंग के बाद हम लोग करेंगे इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट इन एन अरे, कि आपको अगर न्यू एलिमेंट अगर इंसर्ट करना है तो आप किस तरह से इंसर्ट करेंगे, और अगर आपको वैसा एलिमेंट वहां से डिलीट करना है तो आप कैसे करेंगे। तो दैट एलिमेंट आप सिर्फ ऐसा मतलब थोड़ा सा अपने माइंड को क्या बोल सकती हूँ मैं, इमेजिन आप कर सकते हैं कि अगर मैं एरे जो ये कहाँ कहाँ यूज करते हैं, हमने एरे के एप्लीकेशंस पढ़े हैं, तो किस एप्लीकेशन में किस तरह से यूज करते हैं इसको, किस तरह से इसने बैकएंड पे कोडिंग की होगी। जनरली आप लोग लिस्ट थिंग्स बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, वहाँ से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, या फिर आप लोग किसी भी चीज़ को फाइंड करते हैं, सर्च करते हैं, तो उनके पीछे क्या होता है, ये सब कोड्स तो होते हैं, बट कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लगा हुआ है वो डिपेंड करता है कि आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि आपके एवरी डेटा स्ट्रक्चर, चाहे वो स्टैक हो, क्यू हो, लिंक लिस्ट हो, एरे हो, ट्री हो, ग्राफ हो, उन सब में आप ये सेम ऑपरेशंस पढ़ेंगे, एलिमेंट को सर्च करना, डिलीट करना, इंसर्ट करना। ओके, तो जैसा नहीं करना है आपको कि नहीं सिर्फ इंटीजर लेके चल रहे हैं, जैसे लाइक आपका प्रीवियस था कि मैडम ठीक है रिवर्स करना है तो प्रिंट कर देते हैं हम। नहीं, हमको एक्चुअल डेटा की बात करनी है कि आपका एक्चुअल डेटा जो है फिजिकल लेवल पे, उसमें आप कैसे मैनिपुलेशन कर रहे हैं यूजिंग दिस डेटा स्ट्रक्चर्स। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? यस मैम। यस मैम। ओके, जैसे कि Yes, मैंने आप लोगों से एक एग्जांपल भी मैंने आपसे पूछा था कि दैट आपका विंडोज का जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो होता है, जिसमें आप फोल्डर्स बनाते हैं और ये सब करते हैं, अभी तक आप लोगों ने मुझे ये आंसर नहीं किया है। थोड़ा सा अपने माइंड को आप थोड़ा ब्रॉड करें। यस शुभम, एनी डाउट? मैम क्यू क्यू यूज करता है वो। क्यू यूज करता है? क्यू कैसे यूज Yes, ma'am. करता है, कैन यू एक्सप्लेन? मैम वो चीज नहीं मिल पाई, बस ये चीज मिली थी। अच्छा मैम, हमने गूगल कर लिया था और उसमें हमको सिंपल सा शो कर दिया था कि ठीक है क्यू यूज करता है। ओके, आई थिंक आप लोगों को व्हाई इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, व्हाई एंड यस हाउ। मैम। क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं तो हाउ भी आपके माइंड में चलना चाहिए कि आप कैसे उसको यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि आप डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ रहे हैं। बट आई डोंट थिंक सो वो क्यू यूज करता है, क्योंकि क्यू की जो फंक्शनैलिटी होती है वो ये होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जब भी आप आपकी कोई फाइल सेव करते हो, सपोज आपने लास्ट में आपका कोई सा इमेज या फिर आपने कोई सा सॉन्ग आपने वहां पे सेव किया हुआ है दैट फाइल के अंदर, ओके, तो ऐसा कोई कंपल्शन है क्या कि जब भी आप उसको रीड करते हैं तो आप दैट सबसे पहले आप उस सॉन्ग को ही रीड करते हैं, उसके अंदर और दूसरा एलिमेंट रखे हैं या फिर दूसरी फाइल्स रखी है तो आप उनको नहीं एक्सेस कर पाते हैं, या फिर दूसरे इमेजेस रखी हैं आप उनको नहीं एक्सेस कर पाते हैं, जो फर्स्ट इमेज रखी है आपको पहले वही सीन करनी होगी। नो मैम, सब एक साथ मतलब कर सकते हैं। मतलब आप रैंडमली किसी भी इमेज को पिक कर सकते हैं, अगर उसके अंदर आपके ऑडियो रखा हुआ है तो आप किसी भी ऑडियो को लिसन कर सकते हैं, तो फिर वो क्यों कैसे हुआ? तो आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए था गूगल से, वाई क्यू? मैम लिंक्ड लिस्ट हो सकती है। लिंक लिस्ट आई डोंट नो, ये आप लोगों को सर्च करना है, मैं बता दूंगी तो फिर गूगल क्या करेगा? यस मैम, फेसबुक वाला मिल गया था, उसकी वजह भी पता है। ओके, तो फेसबुक वाला बता दीजिए। वो मैम ग्राफ यूज करता है और वो इसलिए यूज करता है कि एजेस से वो कनेक्ट करता है, जैसे फ्रेंड्स है तो फिर फ्रेंड्स के भी फ्रेंड्स है तो वो एजेस से कनेक्ट करके रखता है। करेक्ट है कि हमारा जो फेसबुक जो होता है ये हमारे ग्राफ्स का यूज करता है आपकी डेटा को इंसर्ट करने के लिए, क्योंकि वो पूरा दैट आप जो क्या बोलते हैं आप उसको म्यूचुअल फ्रेंड वाला एक ऑप्शन होता है आप लोगों यस का, मैम। और फिर उसमें जो आप उस म्यूचुअल फ्रेंड में भी आप अदर डेटास में जा सकते हैं, तो दैट आपके नोड्स होते हैं आपके ग्राफ के। थोड़ा बहुत ग्राफ का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है तो आप उससे इमेजिन कर सकते हैं कि वो किस तरह से वर्क करता होगा। ओके, तो सिर्फ शुभम ने सर्च किया था और किसी ने नहीं किया है? अच्छा, वो तो आप प्रोग्राम बनाओगे, मैं अपने डेट क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, ओरल जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, ये तो असाइनमेंट है। टाइम ही कहाँ मिलता है मैम हम लोगों को, कितने बिजी हैं। शुभम, आपका कोई डाउट है अभी भी? सॉरी मैम। ओके, आप लोगों ने अपने अटेंडेंस दे दिए हैं चैट बॉक्स में? यस मैम।
ओके, आप लोगों के एक फ्रेंड है दैट शायद नागपुर या सरनेम है, मैं उन्हें ऐड नहीं कर पाई थी, तो आप लोगों ने बोल सकते हैं ऐसे तो आपकी क्लास अब एंड होने वाली है इन अ वाइल। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सर्चिंग ऑफ एलिमेंट इन एन अरे, ठीक है। तो आपको लाइक हम तो अब इंटीजर पे ही वर्क करेंगे, आपका प्रोग्राम हम इंटीजर पे ही करेंगे, बट थोड़ा सा आप लोग थोड़ा इमेजिनेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करके, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बढ़ा के आप एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम क्वेश्चन अभी आपने क्या पूछा था, एक बार और बताएंगे मैम क्वेश्चन? मैंने क्वेश्चन आपका ये पूछा था कि आप का जो विंडोज के अंदर जो आप फाइल्स को सेव करते हैं, जो आपका फाइल का सिस्टम होता है, वो किस डेटा स्ट्रक्चर को यूज करता है? ओके, जस्ट लाइक आपका जो फेसबुक में आप लोग यूज करते हो तो दैट ग्राफ का यूज करता है, ये तो आपको इजीली अवेलेबल हो गया। पर आपके जो विंडोज में आप फाइल्स को सेव करते हैं, आपके सी डी ड्राइव्स के अंदर आपके फोल्डर्स होते हैं, वो आपका कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है, मतलब बैकएंड में क्या चलता है वहाँ? अच्छा, तो इसका आंसर भी आपको नहीं मिला ना मैम? हाँ, किसी ने दिया ही नहीं मुझे। मैं दे दूंगा मैम, श्योर। ओके मोहित, ओके मैम। सो सर्चिंग ऑन ऑपरेशन, ठीक है। तो आप डेटा इंटीजर्स को कंसीडर करिएगा कि सपोज यहाँ पे जो मैंने एरे लिया हुआ है, यहाँ पर आपके क्लास के दैट एलिमेंट्स जो है आपके क्लास के स्टूडेंट्स के नेम है, और चाहे हम लोग वैसे जनरली छोटा ही आपका एरे लेंगे आपके प्रोग्राम को करने के लिए, दैट चाहे वो 10 साइज का हो या 20 साइज का हो, आप कंसिडर करेंगे कि आप सपोज आपकी क्लास में 60 स्टूडेंट्स है, तो पूरे 60 स्टूडेंट्स का मेरा साइज का एरे है और सब में उसके नेम है, और अगर मैं सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ दैट मीन्स मैं किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के नेम को वहाँ पर सर्च कर रही हूँ। ओके, अब सर्चिंग के लिए जो होता है हमारे अनसॉर्टेड, यहाँ पे दो थिंग्स होती है आपके डेटा स्ट्रक्चर में। जब भी अगर आप लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं जिसमें हमारा जो डेटा होता है कंटीन्यूअस वे में होता है, तो यहाँ पे आपका जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जितने भी हैं, चाहे आपका वो स्टैक हो, क्यू हो, एरे हो, तो यहाँ पे दो ऑपरेशन आपके एक्स्ट्रा होते हैं, सॉरी वन ऑपरेशन, आपकी सॉर्टिंग। आपका सॉर्टेड अरे होता है और एक अनसॉर्टेड अरे होता है। सॉर्टेड अरे की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि आपका एलिमेंट 5 पहले आ गया, फिर 4, फिर 3, 2, आपने जो भी, चाहे वो अल्फाबेट्स हुए हो, चाहे वो नंबर्स हुए हो, तो दैट वो अल्फाबेटिकली या आपके नंबर ही जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होगा। लेकिन अगर सर्चिंग ऑपरेशन जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, इफ अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं उसको अनसॉर्टेड अरे में, जहाँ आपके एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट रखे हुए हैं हर एक इंडेक्स पे, तो उसके लिए आपको ट्रेवर्सल परफॉर्म करना होता है। इन एन अनसॉर्टेड एरे द सर्चिंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म by linear search. ओके, लीनियर सर्च का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लीनियर ट्रैवर्सल बोल सकती हूँ मैं इसको। ओके, लीनियर ट्रैवर्सल फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट टू द लास्ट एलिमेंट। ओके, सपोज यहाँ पर मेरा एरे है जिसके अंदर नंबर्स रखे हुए हैं, सपोज 5 हो गया, 8, 6, 4, 3, 8, 2, 1, 9। आई थिंक मेरा यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 सारे नंबर्स हो गए, 7 नहीं है ना, हियर इज 7, 2।